क्वेश्चन नंबर 4, शीट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो। पढ़ो इसमें क्या लिखा है। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड करे दो। क्या ये बोला इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो? बोलो। यस सर। क्या ये बोला कि दोनों पार्ट्स को इक्वल में डिवाइड करो? डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स का क्या मतलब क्या है? कि दोनों सर से इक्वल डिवाइड होगा? नो, नो सर। नहीं होगा। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेरे पास मानो 10 रुपए, मैंने कहा मैंने इन्हें दो बच्चों में डिवाइड कर दिया, तो क्या तुम ये कह सकते हो मैंने 5-5 रुपए ही दिए होंगे? हो सकता है एक को एक दिया और बाकी को 9 के 9 दे दिए बाकी, है ना। तो डिवाइड करना मतलब बांटना, ना कि इक्वल डिवाइड किया। तो एक चीज तो ये याद रखना है यहाँ पे। तो डिवाइड किसको कर रहे हैं हम? 16 को डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड कर रहे हैं देखो, उन्होंने आगे साफ साफ दे भी दिया इक्वल नहीं है। वैसे तो यहीं तक स्टेटमेंट में हमें समझ आ जाना चाहिए। सच दैट 16 को हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड करा है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। जो बड़ा पार्ट है, ठीक है, ट्वाइस द स्क्वायर, ठीक है, उसके स्क्वायर का भी ट्वाइस करना है। समझ रहे हो? जैसे कि मैं मान के चलूं, लेट द लार्जर पार्ट बी एक्स। समझते ना देखो, लेट द लार्जर पार्ट बी एक्स, ठीक है, देन स्मॉलर पार्ट बी। तो स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा? बड़ा पार्ट एक्स है तो स्मॉलर क्या हो जाएगा? सर 16 माइनस एक्स। 16 16 माइनस माइनस एक्स। एक्स। बिल्कुल ठीक, क्योंकि पूरा तो ये 16 ही है ना नंबर। 16 को डिवाइड करा दो पार्ट में, एक एक्स हो गया, तो बाकी दूसरा क्या होगा? 16 माइनस एक्स। ये बिल्कुल सम वाले की तरीके से है, ठीक है, कि दो नंबर का सम 15 है, तो एक को मैं एक्स मान लेता हूँ, दूसरा क्या हो जाता है? 15 माइनस एक्स। ठीक है, दो मिलके चीज 15 बन रही है, तो एक मुझे अगर पता है तो उसे हटा दो, माइनस कर दो, तो दूसरी पता चल जाएगी। ठीक है, दो का सम 15 है, तो एक कम कर दिया, हटा दिया उसमें तुमने एक पार्ट, तो दूसरा बचेगा 15 माइनस एक्स। यहाँ पे 16 है, तो एक एक्स हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब वो कुछ इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अब लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। देखो स्क्वायर करते हैं लार्जर पार्ट का पहले, तो फिर वो कह रहा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। ये बात मुझे यहाँ तक समझ आई है। एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। एक्सीड है, ये ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एक मिनट, ट्वाइस कह रहा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट से, ये ज्यादा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट से। ठीक है, तो स्मॉलर पार्ट, ये स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर कर दिया मैंने। ये जो है लार्जर पार्ट का ट्वाइस किया हमने, ठीक है, सॉरी, स्क्वायर का ट्वाइस किया, लार्जर पार्ट के स्क्वायर का क्या किया? ट्वाइस। और दूसरा क्या किया? स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर किया है। तो वो ये कह रहा है ये ज्यादा है इससे। कितना ज्यादा है? 164। भाई ये बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि ये 10 है, ठीक है, और ये ज्यादा है 6, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 4। भाई इसमें से माइनस कर रहे हो तो यानी यही बड़ा होगा ना। कितना बड़ा है? 6। ऐसे ये जो नंबर है इस वाले से ये नंबर कितना बड़ा है? 164। कैसे पता चला? माइनस करके। मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक नंबर है 15 और एक नंबर है 12, तो बताओ 15 कितना ज्यादा है 12 से? सर 3। कैसे पता चला? सर 3। नहीं सर पता, सर कैसे 12 को चला? 15 को 12 से माइनस कर दिया। माइनस करके पता चला है। तो ऐसे ही वो ये कह रहा है, ये नंबर बोला उसने, ये बोला, ये कहा कि एक्सीड है इससे कितना? 164। तो ऐसे तुम्हें ये पता चला कि ये 3 बड़ा है 15 12 से, तो उसने बोला इस 164 बड़ा है, यानी माइनस करके ही पता चला होगा ना। समझ रहे हो? अब ये दोबारा से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और इक्वेशन देखो, ये समझ आई कि नहीं, ये जो लिखा हुआ है जल्दी से खुद से। यस सर, आ गया। सबको? यशवंत? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है ना। अब देखो क्या करना होता है, हमेशा पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करो। ये बाहर माइनस है, एंड में सबके साइन बदल दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। तो देखो 16 का स्क्वायर क्या करना है हमें? पहले 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है?
256, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस कितना आ जाएगा 32x। यहाँ तक देखो सब ठीक है क्या, समझ आया इतना? यस सर। बाहर माइनस है, साइन पलट दो अंदर वालों के। 2x² माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल्स टू 164। सही हो गया। ये देखो एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म है, इनको सोल्व करो। 2x² में से 1x² माइनस हो गया तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। फिर x वाली टर्म आती है तो प्लस 32x। ये माइनस 256 ऑलरेडी इधर है, इसको भी इधर लेके आओ, माइनस 164 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। इसको सोल्व करो तो देखो कितना आ रहा है, x² प्लस 32x, और ये आ जाएगा माइनस 420, माइनस 420। तो यहाँ पे बताओ वो दो नंबर क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? देखो 1 है यहाँ पे और ये 420 है, साइन नहीं देखना होता अभी। 1 और 420 ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट ये है, यानी कितना है 420। प्रोडक्ट क्या आ जाए 420, और माइनस करके वो दो नंबर ही जिनका प्रोडक्ट 420 है, क्या ला रहे हो 32। तो ऐसे दो नंबर देखो क्या हो जाएंगे भाई, सर 40 42 और 10। हाँ सॉरी 42 और ये 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 420 बना देगा 420, और माइनस करोगे 32 बना देगा। सही हो गया यहाँ तक? तो x² प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। आगे कॉमन ले लेना, खुद करोगे यहाँ से आगे। तो इसे तुम आगे खुद कर लोगे या फिर देखो मैं ही कर देता हूँ। क्या आएगा यहाँ पे, इन दोनों से सर कॉमन लोगे तो x प्लस 42, यहाँ से माइनस 10 लोगे। इतना तो समझ आने लगा होगा तुम्हें क्या कॉमन लेना है, क्योंकि अंदर x ही बचना चाहिए। ठीक है, तो x कब बचेगा? जब माइनस 10 बाहर आ जाए। क्यों बचाना है x? क्योंकि यही बनना चाहिए। तो माइनस 10 जब बाहर आए तो यहाँ पे बचेगा x। 420 में से जब माइनस 10 तुमने बाहर ले लिया तो माइनस जब ले लिया तो क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, जब कॉमन में तुम बाहर ले जाते हो माइनस तब भी साइन पलट जाता है सबका। ठीक है, और जब अंदर से बाहर भेजते हो, बाहर से अंदर भेजते हो ब्रैकेट पे, तब भी माइनस साइन सबका पलट जाता है उस माइनस की वजह से। तो अब इन दोनों में से अब तुमने माइनस 10 कॉमन लिया है तो ये भी प्लस का हो गया, प्लस का x, और ये भी प्लस का हो जाएगा। कितना 42 इजिकल्स टू 0। एक नंबर आ गया x माइनस 10, ठीक है, और दूसरा नंबर आ जाएगा x प्लस 42 इजिकल्स टू 0। यहाँ तक डाउट है किसी का? नो सर। No, sir. अब ये बताओ भाई, यहाँ से जो x है उसकी क्या क्या दो वैल्यू क्या क्या आ रही हैं? सर -10 और वो +10 और -42। प्लस 10 और माइनस 42, ये हटा दूं? तो x माइनस 10 इजिकल्स टू 0 और x प्लस 42 इजिकल्स टू 0। तो x इजिकल्स टू 10 और x इजिकल्स टू माइनस 42, ये आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, क्या दोनों वैल्यू रखी जा सकती है कि एक ही रखी जा सकती है? सर एक ही रखी जाएगी। एक ही रखी जा सकती है, कैसे पता? सर सम हो रहा है। सम हो रहा है तो क्या मतलब है? देखो वहां पे रख के देखो, चलो x माइनस 42 हो सकता है, बस उसने ये तो कहा 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्या पता नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब तुम यहाँ पे नंबर रखोगे इस जगह x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 16 माइनस माइनस 42, तो 16 प्लस 42। ठीक है, ये कितना आ गया 58। ये तो आ रहा है तुम्हारा छोटा नंबर पॉजिटिव में, और जो तुम्हारा बड़ा नंबर है वो आ रहा है -42। तो बात उल्टी हो गई कि नहीं हो गई, ये बात बताओ। यस सर। ठीक है, यस। तुम्हारा लार्जर पार्ट जिसे तुम बोल के चल रहे हो वो तो छोटा बन गया। ठीक है, और जो छोटा पार्ट है वो तुम्हारा बड़ा बन गया, तो भैया इसलिए रिजेक्टेड है। ठीक है, ये हो जाएगा रिजेक्टेड। तो हमारा आंसर क्या है 10। इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 10 आ गया। ठीक है,
अब ये जो ना सेकंड वाला पार्ट है 10 से छोटा ही आना चाहिए, तो 16 माइनस 10 जब तुम करोगे तो कितना है 6। ये बात बिल्कुल ठीक बैठ गया, दोनों का सम 16 आएगा ही आएगा। ठीक है, एक 10 है दूसरा 6 है, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस लार्जर पार्ट is 10 and smaller part is 16 minus 10। ठीक है, is equals to 6। बस जी इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45। ध्यान देना, डिफरेंस है यानी माइनस हो रहा होगा, किससे माइनस हो रहा है, स्क्वायर ऑफ टू नंबर। दो नंबर है और दोनों नंबर का स्क्वायर है, उनका डिफरेंस क्या है 45। बोलो ये बात समझ में आई या फिर नहीं। Yes, sir. Yes, sir. गई ना, आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्क्वायर होगा स्मॉलर नंबर का वो 4 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो लेके चलते हैं, देखो लेट द स्मॉलर, लार्जर ले लेता हूं पहले, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। ऐसे तुम ले सकते हो। तुम कहोगे सर क्वाड्रेटिक में तो एक ही वेरिएबल चलता है, एक्स चलेगा या वाई चलेगा या कोई और लेके चलो, यहाँ पे दो क्यों लिए हैं भाई, खुद पर खुद गायब हो जाएगा एक। अगर तुमसे एक में नहीं मिल पा रहा है इक्वेशन, ठीक है, या हार्ड लग रहा है, तो तुम दो वेरिएबल लेके चल लो और दूसरा जो है वो खुद पर खुद एलिमिनेट हो जाएगा, यानी इक्वेशन फाइनली सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखना, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। दो नंबर है उनका स्क्वायर का डिफरेंस जो है, ठीक है, एक स्क्वायर ये हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स का ये स्क्वायर हो गया, वाई का ये वाई स्क्वायर हो गया, और डिफरेंस कितना है इनमें 45। तो माइनस करके तो आएगा डिफरेंस। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, अब एक चीज और समझना है, यहाँ पे हमेशा बड़े में से ही छोटा माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि उसने तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स बोला, ये थोड़ी बोला कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दें, छोटे में से माइनस को। तो हमें खुद सोचना पड़ेगा ना, 45 आ रहा है तो 45 कब आएगा, जब बड़े में से किसी छोटे चीज को माइनस किया जाएगा, तभी तो पॉजिटिव में आता है नंबर, वरना नेगेटिव में आता। ठीक है, छोटे में से बड़े को माइनस करते तो नेगेटिव में आता। मैं तुम्हें कह रहा हूँ 10 में से बड़ा नंबर है ये 12, माइनस कर दो, कितना है -2, और 12 में से 10 को जब माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो बड़े में से जब छोटा माइनस कर रहे होंगे तभी तो 45 आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, देखो द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का जो स्क्वायर है, चलो जी, छोटा नंबर y है, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, इज, ये जो है इज मतलब इज इक्वल्स टू लग जाएगा 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये 4 टाइम्स होगा लार्जर नंबर के। बोलो ये बात भी समझ आई। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, इसका स्क्वायर इसके 4 गुना होगा। ठीक है, समझ आ रही है वाली बात। अब क्या करो, देखो इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, और यहाँ पे लिख दो पुट इन इक्वेशन 1। किसमें पुट कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 में। तो देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस लगाओ, वाई स्क्वायर के प्लेस पे रख दो 4x। क्या रख दोगे 4x, वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख दिया 4x इक्वल्स टू 45। तो देखो खुद पर खुद क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन वन वेरिएबल। एक्स स्क्वायर माइनस 45, सॉरी माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या है 45, और माइनस करके क्या आ जाए 4। ठीक है, सब कुछ लिख लेते हैं सर सिवाय 9 और g। 5। तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे इसने बता दिया 9 और 5, माइनस करोगे 4 आएगा,
9 5 जा 45 आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो x माइनस 9, ठीक है जी। और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 5, तो x माइनस 9 इधर पे। दोनों में हम क्या लिख सकते हैं अभी यहाँ पे, x माइनस 9 दोनों से कॉमन आ रहा है और इधर से x प्लस 5 बचा रह जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आएंगी, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या दोनों सही है, देख लेते हैं, ठीक है, रख के देख लेंगे। आंसर में देखो चेक कर लेना है, गलत लिखा हुआ है इसको सही कर लो। हाँ ये गलत लिख रखा है बिल्कुल। एक मिनट एक मिनट, रुको रुको रुको, नहीं ठीक है, आंसर ठीक है, क्योंकि x की यहाँ पे वैल्यू है ना, y तो कुछ और ही आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की दो वैल्यू लिखो, क्या क्या हो जाएंगी, एक 9 और दूसरा माइनस 5। इसको हटा दूं, लिख लिया? Yes, sir. sir. Yes, sir. ये इधर लिख रहा हूँ मैं साइड में। तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू माइनस 5। चेक करते हैं क्या किसी से मुझे कोई दिक्कत है इसमें। तो देखो लार्जर नंबर बोला है 9, हो सकता है तो y की वैल्यू कुछ और आ रही होगी, होने तो। लार्जर नंबर बोला है माइनस 5, हो सकता है भाई, क्या पता दूसरा नंबर माइनस में और कुछ छोटा हो। यहाँ रख के देखते हैं किसी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, देखो यहाँ पे रख के देख लो। इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो नंबर पॉजिटिव ही तो आएगा, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y की कुछ वैल्यू आ रही होगी, चलो यहाँ पे भी ठीक है भाई, ये तो तुम्हें साफ पता है, पॉजिटिव वाला तो दिक्कत नहीं करता, माइनस वाले में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं रखूं इसको, ठीक है, इस जगह, तो 4 इंटू माइनस 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 5। तो ये बताओ ये कितना बन के आएगा यहाँ पे, minus 20. ये बताओ क्या किसी का कभी स्क्वायर माइनस हो सकता है? No, sir. No, sir. तो इसलिए No, नंबर sir. रिजेक्टेड हो जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए नंबर क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। जल्दी बोलो भाई, आया Okay, ना, sir. Yes, sir. क्लियर हो Yeah, गया man. इतना? तो ये इस वजह से रिजेक्टेड हो गया है। आगे बढ़ते हैं अब। तो लिखो व्हेन, केस बना लो, इसमें केस बना लेते हैं, केस 1, व्हेन x is equals to 9, when x is equals to 9, then y square is equals to 4 into, then y square is equals to 4 into 9, y square is equals to 36। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 36, ठीक है, दोनों सिंबल लगाना है प्लस माइनस। तो y कितना हो गया, ये -6 और +6 दोनों ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। y में माइनस में कोई दिक्कत आएगी क्या, यहाँ -6 रखो, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या दिक्कत है। यहाँ पे -6 रखो, स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही माइनस से, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है, सर आज ही आपने क्यों प्लस माइनस लिया, भाई वहां पे मैं नहीं दिखाता हूँ, वैसे जनरली तो मैं दिखाई देता हूँ, कभी कभी छोड़ देता हूँ। जहाँ पे वो बोल रहा है कि ये इतना मीटर है, हाइट है, ठीक है, जैसे वो हमने देखा था हाइट एंड डिस्टेंस में, वहां पे भी एक दो जगह बार अंडर रूट आया था, मैंने वहां माइनस नहीं लिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती। ये क्या है, ये तो नंबर है, साफ साफ दिख रहा है नंबर, नंबर तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी से दिक्कत आ रही है तो देखो, और अगर नहीं आ रही है, दिक्कत वो आने का मतलब क्या है, जो तुमने इक्वेशन बनाई है, ऐसा तो नहीं उस वैल्यू को रखने पे वो इक्वेशन ही गलत प्रूफ कर दे वो, ठीक है, बस ये चेक करना होता है। तो यहाँ पे तुम वैल्यू रखो +6, यहाँ पे रख दो 36 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर रखो प्लस का तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो x अगर 9 है तो y की वैल्यू +6 भी आ सकती है और -6 भी आ सकती है। ठीक है, तो दो तो हमारे सॉल्यूशन ही हो गए पॉसिबल कि x 9 है y 6 है, या फिर x 9 है और y -6 है। ये दो हो गए। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक है, जब हम लेंगे केस 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू, इफ लिखो, बल्कि इफ अगर x है तो इफ x इज इक्वल्स टू -5, तो यहाँ पे लेके चलते हैं देन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू -5, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -20। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, या एनी कुछ भी लिख लो, ऑफ अ नंबर या ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। कैन नॉट बी नेगेटिव। तो लिखो इसके बाद hence the only possible solutions are, hence the only possible solutions are, hence the only possible solutions are x is equals to 9 and y is equals to कितना था, +6, और या तो ये होगा या ये होगा, x is equals to 9 and y is equals to -6। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाएंगे। किसी का कोई डाउट है इसमें? नो सर। Yes. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। No, sir. सर फिफ्थ वाला रह गया क्वेश्चन। क्या एक क्वेश्चन छूट गया? यस सर। ठीक है, तो होमवर्क हो गया फिर तुम्हारा। पढ़ के देखो, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो अभी पूछ लो मुझसे। इक्वेशन नहीं अगर बना पा रहे हो, और बना पा रहे हो तो होमवर्क से कर लेना। जल्दी देखो। तो ध्यान दो इधर। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 208। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनका जो सम है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द सम, वो कितना है, 208। तो यहाँ पे भी दो हैं तो अलग अलग करके ले लो। लेट दी टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड y। मैंने कहा दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, याद रखना इंटीजर है, एंड में अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो सही होगा, बाकी किसी कंडीशन में अगर फेल हो गया तो बात अलग है। ठीक है, तो वहां पे भी चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनके स्क्वायर का सम 208 है। ठीक है, तो देखो इसका जब तुम स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा, दूसरे का y स्क्वायर हो जाएगा, तो इनके स्क्वायर का जो सम है वो 208 है। ठीक है, कितना हो गया, 208। इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, तो किसी को भी यहाँ हम लार्जर नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को भी रहने दो, फिर शुरू में ही लिख लेते हैं ये वाली बात। लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। अब लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 208। ये हो गई जी इक्वेशन नंबर 1। इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या है, x है, तो x स्क्वायर जो है वो क्या है, 18 टाइम्स है स्मॉलर नंबर के। 18 टाइम्स स्मॉलर नंबर क्या है, y। तो ये हो जाएगा 18 इंटू वाई, सीधा लिख रहा हूँ मैं 18y। ये हो गई सेकेंड, इसको मैं लिख रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में लिख रहे हैं नाउ।
तो अब क्या बन जाएगी इक्वेशन, देखो एक्स स्क्वायर की जगह 18y को पुट कर दो, 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 208। जरूरी थोड़ी एक्स एक्स ही देखते रहोगे, क्वाड्रेटिक तो y में भी हो सकती है, किसी और में भी हो सकती है। इसको सही से लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 208 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 208 हो और सब्ट्रैक्ट करके कितने आ जाए, 18 आ जाए, तो ऐसे दो नंबर हमें यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, चलो जी देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या आ जाए 208, ठीक है, और सम करके दो नंबर को सॉरी माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 18। तो जरा ध्यान रखो, नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका डिफरेंस 18 हो और एंड 208 आना चाहिए। अब एंड में 8 आ रहा है, एंड में क्या आ रहा है 8। अब देखो 8 कब कब आ सकता है, या तो नंबर हो 1 और दूसरा एंड में 8 की मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, ये नंबर हो, आगे चाहे कुछ भी चलता रहे, ठीक है। एक तो ये हो गया है, दूसरा 2 और 4 हो तब 8 आ सकता है एंड में, ठीक है। और कैसे आ सकता है देखो, 6 और 8 है ना, 8 6 जा क्या होता है 48, तो वहां से भी आ जाएगा, ये भी पॉसिबल हो सकता है 6 और 8। और कुछ हो सकता है, तो यही होगा है ना। अब देख लेते हैं कोई ऐसा नंबर जिनका डिफरेंस करके 18 है और प्रोडक्ट करके 208 आ जाए। तो यहीं पे पहले डिफरेंस देखने की कोशिश करो। मैंने माना कि भाई यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, ये 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। तो देखो डिफरेंस तो इनका 18 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, इस बार यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, सर अब भी 9 और नहीं आ 2 रहा भी तो है, होंगे। ठीक है, 9 और 2 भी हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। तो ये भी है, अब भी नहीं आ रहा, अब 3 आ गया डिफरेंस। मैंने कहा यहाँ पे 2 रहने दो, यहाँ पे 3 कर लो, कोई नहीं, ठीक है। अब भी इनका डिफरेंस 18 नहीं आ रहा है ना, अभी भी इनका डिफरेंस 18 नहीं आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 17। मैंने ये सोचा फिर यहाँ पे एक काम करो 3 कर लो, नीचे फिर 2 ले लो, अब 3 आ रहा है। तो इसमें तो आ नहीं पा रहा, देखो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ऐसे 31 ले लिया, इसको ये ले लिया 48, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 17 का ही आया जा रहा है। तुम हर उसमें देख लो, चाहे बार बार कितना मिल रहा है तुम्हें 17, ठीक है। और यहाँ पे अगर 4 करूंगा और यहाँ पे 3 करूंगा तो 3 का डिफरेंस मिल रहा है। देखो अब यहाँ पे मैंने 5 किया और यहाँ पे 4 किया, 3 का डिफरेंस मिल रहा है। और ऊपर 4 करूंगा और नीचे 5 करूंगा तो डिफरेंस फिर से कितने का आएगा 17 का। तो एक पैटर्न मिलता है हमेशा, ये कभी भी नहीं डिफरेंस दे रहा है 18 का। अब तुम ये मत सोचना आगे वाला कोई नंबर देगा क्या, देख लो रख के बदलते रहो। जब बड़ा नंबर ऊपर रख रहे हो तुम 5, वो छोटा नीचे रख रहे हो तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। जब छोटा ऊपर नीचे बड़ा रख रहे हो तो हमेशा 17 का डिफरेंस आ रहा है। तो जी 18 वाला केस करो खल्लास। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, 1 1 करा तो भाई देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का, इसे तो भूल ही जाओ। फिर यहाँ पे 2 करके देखो, ठीक है, तो ये कितना आया 12 का डिफरेंस आ रहा है, 12 का। अब बड़ा नंबर ऊपर ले लो, छोटा नीचे ले लो। अब कितने का डिफरेंस आ रहा है 8 का, कितने का आ रहा है 8 का। यहाँ 3 ले लो, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है देखो, जब हमने बड़ा नंबर ही नीचे ले लिया है ये आ रहा है वही 8 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। सॉरी कितने का आ रहा है 8 और 4 ये आ जाएगा 12 का, ठीक है। यहाँ 4 ले लो, फिर से वही देखो 12 का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे 5 ले लो, तो देखो 12 का डिफरेंस चल रहा है इसमें। या फिर जब मैं बड़ा नंबर नीचे ले रहा हूँ तो मुझे डिफरेंस देखने को यहाँ पे भी कितने का मिल रहा है 12 का। तो ये भी नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये काम तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो धीरे धीरे कर रहा हूँ। यहाँ पे सेम नंबर ले लो, 2 का डिफरेंस आएगा, कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है, तो ये 80 28 और 16 जब माइनस करोगे कितना डिफरेंस आ गया 12 का डिफरेंस आ गया, कितना 12 का। इस बार बड़ा नंबर ऊपर रख के देख लो, ये छोटा नंबर नीचे रख के देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कितना आ रहा है तुम्हारा 26 और ये 18, तो ये कितना आ गया डिफरेंस 8 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। कितने का आ रहा है भाई डिफरेंस 8 का, और हमें कितने का दिखाना है 18 का। ये भी तो ले सकते हैं, यहाँ पे एक बार 0 रख के देख लो, ठीक है, 26 और 8 भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है 18 का,
और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट एक बार करके देख लेते हैं। ये तो मुझे मिल गया, तो 26 इंटू 8 करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 8 6 जा 48, ठीक है, और ये 16 और 4 कैरी आ जाएगा 20, तो ये मिल गया मुझे 208। जिसको ऐसे समझ आता है करना एलसीएम निकाल के, वो ऐसे कर ले, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है वो, वरना ऐसे ही तुम्हें देखना पड़ेगा। दूसरा क्या, अगर तुम ऐसे भी नहीं सोचना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर वही है, हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाओ। कोई भी दो नंबर पकड़ो जिनका डिफरेंस क्या हो, 18 हो। जैसे कि मैंने मान लिया कि भाई एक नंबर हो गया 10 और दूसरा हो गया ये 28, तो ये 280 आ गया, नंबर आसपास ही है। तो थोड़ा कोई नंबर कम ज्यादा करके आसपास ही घूमते रहना। अब ये नहीं तुमने एक नंबर 20 ले लिया, दूसरा नंबर 38 ले लिया, तो सिंपल सी बात है, बहुत आगे का नंबर हो जाएगा, ठीक है, बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे तुमने 10 ले लिया, 20 ले लिया सॉरी, और यहाँ पे तुमने 38 ले लिया, तो खुद देखो ना, ये नंबर तो बहुत आगे चला गया, तो तुम्हें वहां तक जाना ही नहीं है। अब बस तुम्हें देखना है इसके आसपास ही नंबर देखो, क्योंकि 280 और 208 ऑलमोस्ट सेम ही लाइन में है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है इनके बीच में। बस तुम्हें अब इन्हीं नंबर को ऐसे चेंज करना है कि आखिरी में 8 आ जाए। तो इनसे तो कभी 8 नहीं आएगा, तो यही थोड़ा बहुत चेंज करके देखो। तो इतना काम तो देखो करना होता है, और ये तभी आएगा जब तुम क्वेश्चंस को खुद से करोगे, तो ये आगे खुद कर लेना, ठीक है, कर लोगे। बता दिया मैंने तुम्हें कौन कौन से नंबर हैं वो, 26 और 8। Yes, sir.